नमस्कार। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था और उसके जवाब में आज का ये वीडियो शूट हो रहा है। 23 जून 2024 से लेकर 5 जुलाई 2024 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष जो कि 13 दिन का होने वाला है। तो ये जो 13 दिन का पक्ष है वह पक्ष विश्व युद्ध करवाएगा, वर्ल्ड वॉर करवाएगा। इतना ही नहीं, ये जो योग है वह योग रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। ऐसा योग महाभारत के युद्ध के पूर्व हुआ था और कई सारे विद्वानों ने उसके बारे में भविष्यवाणियां भी की है। तो उसके जवाब में आज का ये वीडियो बनाने का मन हुआ। सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगा विथ ऑल द रेफरेंसेस दैट कोई विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है। दूसरा, ये जो 13 दिन का जो पक्ष है उसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट योग जो कहा जाता है वैसा भी कुछ नहीं है। पिछले 100 सालों में ये 13 दिन का पक्ष 16 to 17 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। यदि समय में थोड़ा ही पीछे जाओ और 21st सेंचुरी की बात करो तो उसमें भी ये योग इससे पूर्व 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। 2005, 2010 और 2021 में भी 13 दिन का पक्ष ऑलरेडी हो चुका है और ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। अब रही बात महाभारत के समय की, मुझे कुछ विद्वानों का कहना है कि महाभारत के युद्ध के पूर्व भी 13 दिन का पक्ष था। डेफिनेटली तब भी 13 दिन का पक्ष था, लेकिन ड्यूरिंग दैट 13 दिन का पक्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हुआ था। सो 13 दिन का पक्ष और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का होना ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चीज हो रही है और उसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। विद्वानों के रेफरेंस के लिए यहाँ पर महाभारत के भीष्म पर्व का यह रेफरेंस में दे रहा हूँ। चंद्र सूर्या उभो ग्रस्तावेक मासिम त्रयोदशिनी, ये सूत्र है। 13 दिन का पक्ष, ड्यूरिंग दैट 13 दिन का पक्ष सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों का होना। सो इस समय में जब ये 13 दिन का पक्ष होने वाला है कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होने वाला है, ना ही वर्ल्ड वॉर के कोई चांसेस है। तो आप सुनिश्चित हो जाइए। लेकिन फिर भी एक बात सभी विद्वानों ने और सभी आचार्यों ने कही और वो ये है कि 13 दिन का जो पक्ष है वो गलत परिणाम विश्व को देता है, वह अशुभ परिणाम विश्व को देता है वर्ल्ड वाइड। और उसके बारे में बात करते हुए नारद मुनि ने यह श्लोक दिया है, यदा च जायते पक्षः त्रयोदश दिनात्मकः भवेत् लोकक्षयो घोरो रुंड मालयुता मही। अर्थात जब 13 दिन का पक्ष होता है वर्ल्ड वाइड वॉर लाइक सिचुएशन के कारण या फिर वॉर के कारण या फिर नेचुरल कैलेमिटीज के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। अब प्रश्न ये लगेगा क्या पूरे विश्व के ऊपर इसकी इफेक्ट होगी? तो शास्त्रकारों ने कहा कि हाँ, लेकिन फिर भी विश्व के कौन से एरियाज में इसकी इफेक्ट ज्यादा होगी वह समझाते हुए शास्त्रों ने एक अन्य सिद्धांत भी कहा और वो है कूर्म चक्र सिद्धांत। और उसके बारे में बात करते हुए ये कहा गया कि जहां पर विश्व की 73% ऑफ द पॉपुलेशन है, ऐसा हमारा जो एशिया का कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर यह 13 दिन के पक्ष की सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होने वाली है। उसमें भी नॉर्थ ईस्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, अर्थात उसमें आई हुई कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, जापान एवं नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में उसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होगी। अब जिस तरह का टेंशन अभी चाइना और ताइवान के बीच चल रहा है, जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है, वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन ज्यादा इंटेंसिफाई हो और स्मॉल वॉर भी हो, वैसे स्पष्ट योग दिख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की जो परिस्थिति है वहां पर भी जो वॉर चल रहा है वो वॉर ड्यूरिंग दिस टाइम और ज्यादा इंटेंस होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। चाइना के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, रशिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एवं जापान में अर्थक्वेक और सुनामी के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती हुई भी इस समय के दौरान दिख रही है।
आपको यदि ये देखना हो कि आपके देश में कौन से एरियाज ज्यादा सेंसिटिव होगी, तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों ने ये कहा कि आपके देश के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो भी सिटीज आ रही है वहां पर यह योग ज्यादा नेगेटिव परिणाम देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यूएसए की बात करूं तो वॉशिंगटन डीसी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी जैसे स्टेट में आइदर नेचुरल या मैन मेड कैलेमिटीज के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी, ऐसा दिख रहा है। यदि भारत देश की बात करूं तो मेघालय, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में आइदर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक भूकंप, फ्लड्स या मैन मेड डिजास्टर लाइक राइट्स होने के प्रबल योग हैं और उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है। यदि टेरिटरी को देखने जाए और जिस तरह का टेरिटरी को लेकर सिचुएशन इंडिया और चाइना के बीच है, वो इस समय के दौरान और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। सो इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स में स्मॉल फाइट हो या स्मॉल वॉर भी हो कुछ दिनों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है। अब जिस तरह का क्लैश गलवान वैली में हुआ था कुछ समय पूर्व, उसी तरह की इवेंट्स और ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी दिख रहा है। जिस तरह की परिस्थितियां टोक लेकर चल रही है या जिस तरह की परिस्थितियां कश्मीर में चल रही है, वहां पर भी परिस्थितियां ज्यादा इंटेंसिफाई होगी। अब एक अन्य इंटरेस्टिंग चीज भी देखनी होगी और वो ये है कि लद्दाख में जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट भी इस समय के दौरान ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में वॉर, सिविल वॉर, पब्लिक प्रोटेस्ट या नेचुरल कैलेमिटीज होने की प्रबल संभावना है। एक और अन्य इंटरेस्टिंग सूत्र भी वशिष्ठ मुनि ने दिया है और वो लिखते हैं, त्रयोदश दिनः पक्षो भवेत् तदा नगर भंगः स्यात्। सूत्र को यदि रिकॉर्ड करें तो किसी नेशंस के टुकड़े हो या नए नेशंस का निर्माण हो, इंटरनेशनल टेरिटरी चेंज हो, वैसे भी योग बन रहे हैं। अभी अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने जो क्लेम किया है, आइदर यूएस और व्हाइट स्किन मैन ने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की रिक्वेस्ट की है और उन्होंने जो एलिगेशन दिया है कि बांग्लादेश के दो टुकड़े करके एक क्रिश्चियन स्मॉल कंट्री बनाने का एलिगेशन जो उन्होंने डाला है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। अंत में एक प्रश्न जो कि बार बार पूछा जाता है और वो ये भी कि ये 13 दिन का जो पक्ष है उसकी मैक्सिमम नेगेटिव रिजल्ट कब तक मिलेंगे और कब तक हमें सजग रहना होगा। तो शास्त्रकारों ने उसके लिए दो मत किए हैं। पहला मत ये है कि जिस संवत में ये 13 दिन का पक्ष होता है उस पूरे संवत में नेगेटिव परिणाम मिलने की आशंका रहती है और उसके बारे में बात करते हुए ज्योतिर्निबंध में यह श्लोक दिया गया है, पक्षस्य मध्ये द्वितिथि पतेताम तदा भवेत् रौरव काल योगः पक्षे विनिष्टे सकलम विनिष्टम इत्याहु आचार्य वराह समस्ताः। अर्थात 13 दिन का पक्ष होने से रौरव काल योग होता है और उससे पूरा संवत या पूरा ईयर नेगेटिव परिणाम मिलते हैं। सो अभी 9 अप्रैल 2024 से जो हिंदू न्यू ईयर या संवत स्टार्ट हुआ जिसका नाम था क्रोधी नामक संवत्सर, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो रहने वाला है 29 मार्च 2025 तक, इस समय के दौरान यदि ऊपर के श्लोक को देखें तो पूरे विश्व के अंदर नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना है। कुछ विद्वानों का, इवन मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैं बात करूं तो मुझे ये लग रहा है कि 13 दिन का पक्ष स्टार्ट हो तब से लेकर 45 डेज और 90 डेज तक इसके महत्तम नेगेटिव परिणाम मिलने की संभावना होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यह नेगेटिव परिणाम कम हो जाता है। अब इस पक्ष की नेगेटिविटी को कम करने के लिए शास्त्रकारों ने ये उपाय भी दिखाया है कि आपके वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यदि आप वाटर एलिमेंट को एस्टेब्लिश करोगे, आइदर वाटर फाउंटेन लगाओ या फिर नेचुरल वाटर की कोई अरेंजमेंट आप रखो, तो उससे ये नेगेटिविटी कम होगी। इतना ही नहीं,
देव स्थान में बैठ के मेडिटेशन करने से या पाठ पूजा करने से इन्हें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या फिर गुरु ग्रह का मंत्र जाप करने से भी ये जो 13 दिन का पक्ष है उसकी नेगेटिविटी कम होती है। अंत में यह विश्व दृष्ट या काल योग नाम से जाना जाता 13 दिन का पक्ष हम सबको निर्गुण नेगेटिव परिणाम दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।